प्रश्नावली 16.2 लंबवर्तीय बेलन। लंबवर्तीय यानी लंबा बेलन, जैसे ये लंबवर्तीय बेलन, ये लंबवर्तीय बेलन है। ये लंबा है और ये ऊंचा है। इसको, ये इसकी हाइट है, ऊंचाई, ये इसकी लंबाई, लंबाई को वैसे इसकी ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई, और ये बेलन का, ये इसका व्यास होता है, ये व्यास, और ये इसकी त्रिज्या बन जाती, ये इसकी ऊंचाई, हाइट बन गई, ये इसका व्यास है, ये, और ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी ऊंचाई, ये इसका व्यास, और ये इसकी त्रिज्या बन गई, ऐसे ऊंचाई है, ऊंचाई अच्छी। बेलन क्या है? सिलेंडर होता है ना, देखा आपने सिलेंडर, बेलन जो होता है, बेलन, जैसे घर के अंदर ढोल, गोल जो ढोल होता है, सिलेंडर हो या गोल कोठी हो या गोल पाइप हो, ये सब बेलन में आते हैं। ये लंबवर्तीय बेलन के अंदर आते हैं। लंबा बेलन, लंबवर्तीय लंबा, और खड़ा करोगे तो ऊंचाई में, जैसे ये भी एक बेलन है, ये भी एक बेलन में आता है। पाइप देख लो, जो गोलाकार आकृति होती है, गोल आकृति होती है, वो बेलन होता है। सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाओ, ये भी एक बेलन बन जाता है। सीवर लाइन का पाइप होता है, ये भी एक बेलन है। घर में जो सिलेंडर होता है, ये भी एक बेलन है। बेलन को यदि हम खोलते हैं, इस गोल बेलन को यदि हम खोलते हैं, लंबवर्तीय यदि आप बेलन खोलते हैं, तो इस बेलन का जो भाग जो है एक आयत बन जाता है। ये यदि इस बेलन को हम खोलते हैं तो एक आयत का निर्माण कर देता है। जैसे हमारे पास ये किताब है, ये देखिए, ये एक आयत है, वैसे एक आयत है, वैसे ये किताब है, वैसे एक आयत है। इसको यदि हम खोलते हैं, ये खोला हुआ है, तो एक आयत का निर्माण होता है। और इसको यदि से हम घुमाते से ये, तो ये एक लंबवर्तीय बेलन बन गया, ये एक बेलन बन गया, ये बेलन की आकृति बन गई है, ये बेलन की आकृति है। नीचे वाला जो भाग होता है ये गोलाकार होता है, इसको वृत्तीय भाग कहते हैं, ये वृत्त होता है, और ये भी एक वृत्तीय भाग होता है। ये जो भाग है लंबाई की तरफ, बेलन को यदि लंबाई की तरफ मोड़ेंगे तो लंबाई तरफ मोड़ेंगे तो ये बेलन की परिधि बन जाती है। यदि ऊंचाई तरफ मोड़ेंगे तो बेलन की ऊंचाई तरफ इसकी ये परिधि बन जाती है। तो ये इसको खोलते हैं तो ये एक आयत बन जाता है। तो ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं वृत्तीय भाग। ये वृत्तीय भाग है, अर्थात वृत्ताकार भाग है। ये वृत्ताकार, ये वृत्ताकार आकृति है। ये वृत्त की आकृति होती है, गोल आकृति होती है। ये आप देखा होगा, गोल जो आकृति होती है, यहाँ पर ये आपने घर में ड्रम देखा होगा, नीचे से बिल्कुल गोल होता है, नीचे वाला जो भाग होता है वो गोलाकार आकृति होती है। तो ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या रेड होती है, और ये इसका व्यास होता है, त्रिज्या, त्रिज्या जिसको हम कहते हैं आर, और व्यास जिसको हम डी कहते हैं। ये त्रिज्या हमेशा व्यास की दुगुनी होती है, और व्यास हमेशा त्रिज्या का आधा होता है। त्रिज्या यदि 2 है तो व्यास उसका 4 हो जाएगा। यदि व्यास 4 है तो त्रिज्या 2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। व्यास त्रिज्या हमेशा, त्रिज्या जो है ये हमेशा व्यास बटा 2 होता है। व्यास बटा 2, और व्यास जो है वो हमेशा 2 गुना त्रिज्या होता है, दुगुना होता है। त्रिज्या जो है वो व्यास बटा 2, और व्यास जो होता है 2 गुना त्रिज्या होती है। अब मान लो व्यास जो है 10 सेमी है,
अभी आप कर देंगे व्यास 10 सेमी है, व्यास 10 सेमी है, 10 सेमी, तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेमी बन जाएगी। व्यास यदि 14 सेमी है तो त्रिज्या कितनी बन जाएगी, 7 सेमी बन जाएगी। यदि व्यास यदि 20 सेमी है तो त्रिज्या कितनी बन जाएगी, 10 सेमी बन जाएगी। व्यास यदि 21 सेमी है तो त्रिज्या कितनी बन जाएगी, 10.5 सेमी। या ऐसे कर 21/2 भी हम लिख सकते हैं, 21/2 सेमी भी बन जाती है, 21/2 कर दो या 10.5 कर दीजिए, तो ये इसका व्यास। अब आप कह देंगे व्यास त्रिज्या यदि 5 सेमी है तो व्यास कितना होगा, 10 सेमी होगा। यदि त्रिज्या 7 सेमी है तो व्यास कितना होगा, 14 सेमी है। त्रिज्या यदि 10 सेमी है तो व्यास कितना होगा, 20 सेमी। त्रिज्या यदि 10.5 सेमी है तो व्यास कितना होगा, 21 सेमी बनेगा। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई को वैसे हम एच कहते हैं, एच हाइट। ये जैसे बेलन को खड़ा करेंगे तो ऊंचाई में आ जाएगा। यदि बेलन को लंबा करेंगे, बेलन को यदि हम लंबा करेंगे तो लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय बेलन का मतलब लंबाई, लंबाई जो होती है इसकी ऊंचाई में आ जाती है। ये लंबाई, लंबाई जो है इसकी ऊंचाई में आ जाती है। जैसे मान लो मैं 5 मीटर ऊंचा हूं या मान लो मैं 5 मीटर लंबा हूं, एक ही बात है। बेलन जैसे स्मॉल पेन को हम ऐसे करते हैं तो ये लंबा है, और ऐसे करते क्या बन गई, ये ऊंचाई बन जाती है। तो ये लंबाई जो है लंबवर्तीय, लंबा बेज होता है, ये इसकी ऊंचाई में आता है। और व्यास इसका ये हो गया और उसकी ऊंचाई। अब लंबवर्तीय बेलन का इसके कुछ सूत्र है। पहला आता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्र, आधार, बेलन का जो आधार होता है वो एक वृत्त होता है। बेलन का जो आधार होता है वो वृत्त होता है, अर्थात बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल है। बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल हुआ वो पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 22/7 या 3.14 या 3.14, यानी 22 में 7 का भाग लगाते हैं तो 3.14 आएगा। पाई का मान आप 22/7 लिख सकते हैं या 3.14 भी लिख सकते हैं। प्रश्न में यदि कहेंगे कि पाई का मान 3.14 लिखो तो आपको 3.14 लिखना है, नहीं तो आप पाई का मान 22/7 भी लिख सकते हैं। तो बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब बेलन का ये आधार, एक ये भाग है ये, और एक भाग ये तो है ऊपरी सिरा, इसको बोलते हैं ऊपरी सिरा, और ये आधार का सिरा, तल का, ये तल का, समझिए तल का क्षेत्रफल, ये तल का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल है, और ये ऊपरी सिरा, ऊपर वाला भाग भी ये वृत्त होता है, ये भी जो होता है वो पाई आर स्क्वायर ही होता है, ये पाई आर स्क्वायर ही होता है। इसका भी भाग जो है पाई आर स्क्वायर होता है, और नीचे वाले भाग का भी पाई आर स्क्वायर ही होता है। अब जो ये बीच वाला भाग है, ये जो भाग बचा, ये इसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। ये जो भाग होता है ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। बेलन का जो वक्र भाग होता है वो 2 पाई आर, परिधि गुणा ऊंचाई, इसको हम वैसे परिधि गुणा ऊंचाई कहते हैं। परिधि गुणा ऊंचाई, परिधि गुणा ऊंचाई। परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है, और ऊंचाई 2 पाई आर, ये परिधि बन गया, गुणा का चिन्ह एच बन गया, तो ये 2 पाई आर एच बन गया। तो ये बेलन का जो ये बीच वाला जो भाग है, यानी आयताकार जो भाग होता है उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। इसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी कहते हैं पार्श्व, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसको कहता है, ये वो भी होता है 2 पाई आर एच। ये बेलन का पार्श्व पृष्ठीय भी क्षेत्रफल है, या बेलन का वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल है।
इसको बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पढ़ते हैं या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ते हैं। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर एच है, यानी परिधि गुणा ऊंचाई है। परिधि को ऊंचाई से गुणा कर दो। तो लंबाई, वैसे लंबाई की तरफ मोड़ेंगे तो लंबाई गुणा ऊंचाई बन जाता है, यदि ऊंचाई तरफ मोड़ेंगे तो ऊंचाई गुणा लंबाई बन जाता है। तो परिधि गुणा ऊंचाई बन गया। तो बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है वो हो गया पाई आर स्क्वायर। आप ऊपरी सिरा कह दो, एक सिरे का क्षेत्रफल कह दो तो वो भी होता है पाई आर स्क्वायर ही होता है। आधार का क्षेत्रफल कह दो या वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल कह दो वो पाई आर स्क्वायर ही होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर एच बन गया। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरे बेलन का क्षेत्रफल, ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, इन दोनों भागों को जोड़ करके और वक्र भाग का क्षेत्रफल जोड़िए। देखो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना बन गया 2 पाई आर स्क्वायर बन गया ये, और प्लस का चिन्ह और वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर एच बन गया। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। इसके अंदर ये बेलन का एक वृत्तीय भाग और एक वृत्तीय भाग, दो वृत्तीय भाग बन गए और बेलन का ये वक्र पृष्ठ बन गया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। इन पूरे को जोड़ते हैं तो ये बेलन का जो है वो पूरा संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल बन जाता है। तो बेलन का संपूर्ण भाग हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या हुआ 2 पाई आर एच। अब इसमें 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, इसमें हम 2 पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं, ले लो 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, कोष्टक अब 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, आर और प्लस यहाँ क्या बच गया एच बन गया। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, इसमें बच गया एच, इसमें बच गया आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हुआ 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है हुआ वो 2 पाई आर कोष्टक क्या हुआ एच प्लस आर या आर प्लस एच। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये। तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। लिख लो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। और फिर आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर दो। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। बेलन का आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये बेलन का आयतन है। ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये बेलन का आयतन है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब बताओ बेलन का आधार क्या होता है पाई आर स्क्वायर गुणा और ऊंचाई को बोलते हैं एच। तो बेलन का आयतन क्या बन गया, बेलन का जो आयतन हो गया वो पाई आर स्क्वायर एच बन गया। ये बेलन का आयतन बन गया। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बन गया। तो बेलन का जो आयतन है वो पाई आर स्क्वायर एच बनेगा। तो बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर
बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच बन गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर बन गया, और बेलन का आयतन जो है वो क्या बना, पाई आर स्क्वायर एच बन गया। तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर। ये तो बंद बेलन है। अब इसमें खोखला बेलन भी आता है। इसमें खोखला बेलन का मतलब होता है ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है। आपने सीवर लाइन का पाइप देखा होगा, जो ऊपर से भी खुला होता है और नीचे से भी खुला होता है। खोखला बेलन जो है ऐसा होता है, देखो खोखला बेलन जो है ऊपर से भी से खुला होता है। देखो ये यहां पर ये इसके ऊपर ये परत जो है वो चढ़ी होती है यहाँ पर, ये इसकी मोटाई होती है यहाँ पर, ये खोखले बेलन की यहाँ पर ये खोखले बेलन की मोटाई होती है, इसको मोटाई कहता है। ये खोखला बेलन ये होता है, जिसकी ये मोटाई होती है यहाँ पर, ये खोखला, ये इसकी खोखले बेलन की वैसे मोटाई है, ये मोटाई इसमें। अब देखो यहां से लेकर के, देखो ये यहां से लेकर के यहां तक जो है यहां तक इसको बोलते हैं बाहरी व्यास। ये होता है बाहरी व्यास ये। और जो इसके अंदर वाला भाग है ये इसको बोलते हैं भीतरी व्यास। भीतरी व्यास, ये भीतरी व्यास। मोटाई हमेशा बाहर वाली त्रिज्या में जुड़ेगी। मोटाई जो होती है, जैसे 1 सेमी मोटा बेलन है, यानी बेलन की जो है मोटाई जो होती है या चौड़ाई जो होती है वो 1 सेमी है या 2 सेमी है या 3 सेमी है, 1.5 सेमी है। मोटाई हमेशा बाहर वाली में जुड़ती है और भीतर वाली में जो है वो कम हो जाएगी। अब आप यहां पर बाहरी व्यास और भीतरी व्यास, बाहर का व्यास के अंदर मोटाई जो है जुड़ी होती है। अब मान लो 1 सेमी मोटाई है, अब मान लो ये बाहर का व्यास जो है वो 20 सेमी है, ये बाहर का व्यास 20 सेमी है और लकड़ी जो इसकी मोटाई है वो 1 सेमी है, ये 1 सेमी। जो बेलन जो है 1 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, तो बताओ भीतर का व्यास कितना होगा। अब देखो 1 सेमी मोटा ये हो गया, 1 सेमी मोटा ये हो गया, और 1 सेमी मोटा कितना हो गया, 2 सेमी मोटा। 2 सेमी जो है ये बेलन की मोटाई बन गई है, तो ये 2 सेमी मोटाई जो है ये 20 में से कम हो जाएगी। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 18 सेमी। तो अंदर का व्यास जो है वो 18 सेमी बन जाता है। ये 18 सेमी अंदर का व्यास हो गया, तो बाहर का व्यास कितना हो गया, 20 सेमी। अब आप ये कह देंगे एक बेलन की मोटाई जो है वो 1 सेमी है, अंदर का व्यास 18 सेमी है, तो बताओ बाहर का व्यास कितना होगा। तो 1 सेमी मोटा ये और 1 सेमी मोटा ये, कितना हो गया, 2 सेमी बाहर की लंबाई बन गई। तो इसका मतलब बाहर का जो व्यास है, बाहरी जो व्यास है वो कितना हो जाएगा, 20 सेमी बन जाता है। अब बाहर के व्यास को, इसको बाहर की त्रिज्या, इसको छोटा आर और हम इसे बड़ा आर भी पढ़ते हैं। ये छोटा आर बड़ा आर, या R1 और R2 भी पढ़ सकते हैं इसको। इस R1 का मतलब होता है बाहरी त्रिज्या और R2 का मतलब होता है भीतर की त्रिज्या। यानी छोटा आर ये अंदर की त्रिज्या और बड़ा आर का मतलब क्या होता है, बाहर की त्रिज्या भी हम इसको पढ़ सकते हैं। चाहे छोटा आर पढ़ लो, छोटा आर या बड़ा आर पढ़ लो, ये R1 और R2 भी पढ़ सकते हैं। R1 का मतलब हो गया बाहरी त्रिज्या, ये बाहरी त्रिज्या, और R2 का मतलब क्या हुआ, भीतरी त्रिज्या। ये भीतरी त्रिज्या बन गई। ये R1 का मतलब बाहरी त्रिज्या और R2 का मतलब भीतरी त्रिज्या बन गई है। R1 बाहरी त्रिज्या और R2 का मतलब भीतरी त्रिज्या। इस प्रकार जो है ये खोखला बेलन चलता है। खोखला बेलन की जो है ऊपर से भी ये खुला, जैसे ये ऊपर जो भाग जो है बिल्कुल ये खुला है, ये यहाँ कुछ भी नहीं है, ये नीचे से भी खुला होता है, ये खोखला होता है यहाँ पर नीचे बिल्कुल गोल होता है, ये खुला होता है यहाँ पर से। ये तो इसके अंदर इसके भी 2 सूत्र है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लिखो, खोखले बेलन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो खोखला बेलन है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2, ये खोखले बेलन का सूत्र है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2। ये अब 2 पाई का मान 22/7, R1 का मतलब हो गया बाहर की त्रिज्या प्लस अंदर की त्रिज्या, इन दोनों को जोड़िए और H प्लस R1 माइनस R2, R1 में से R2 क्या करेंगे, घटा देंगे और H में जुड़ जाता है। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई कोष्टक बड़ा R प्लस छोटा r। इसका मतलब हो गया बाहर की त्रिज्या प्लस भीतर की त्रिज्या कोष्टक H प्लस बड़ा R माइनस छोटा r, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये 2 पाई कोष्टक R प्लस R और H प्लस R माइनस R, या 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2। और ये तो हो गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आता है खोखले बेलन का आयतन। तो यहां लिखो खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई H कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये खोखले बेलन का आयतन है। ये खोखले बेलन का आयतन पाई H कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यानी बाहर की त्रिज्या का वर्ग माइनस भीतर की त्रिज्या का वर्ग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई H कोष्टक बड़े R का वर्ग माइनस छोटे r का वर्ग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो पाई H कोष्टक R प्लस R और R माइनस R भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी होता है, स्क्वायर का मतलब ये एक बार प्लस मेरे बार क्या है, ये माइनस में है। इसको हम ऐसे, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं पाई H कोष्टक R1 माइनस R2 और R1 प्लस क्या हुआ R2, ये भी आप लिख सकते हैं। ये तो ये खोखले बेलन का आयतन बन गया पाई H कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर और पाई H कोष्टक बड़े R का वर्ग माइनस छोटे R का वर्ग भी लिख सकते हो। देखो ये आपने 9 में पढ़ा होगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, आपने ये भी पढ़ा होगा A स्क्वायर माइनस क्या हुआ B स्क्वायर है। इसका मतलब A माइनस B और A प्लस क्या हुआ B बन गया। तो इसका भी हो गया R माइनस R और R प्लस R, ये ऐसे भी इसका मतलब ये होता है। तो ये खोखले बेलन का आयतन। इस प्रश्नावली के अंदर लंबवर्तीय बेलन के 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सूत्र से पूरी प्रश्नावली होगी। इसके अंदर ये तो केवल बेलन है और ये जो है 2 सूत्र जो है खोखला बेलन है, जिसके अंदर बेलन की मोटाई जब आती है तो खोखले बेलन में शामिल होती है। ये खोखले बेलन की मोटाई पसंद में आएगा, खोखला बेलन और बेलन, एक तो है बेलन और एक होता है खोखला बेलन। तो खोखला बेलन जो है वो खोखले बेलन का सूत्र लगाएंगे और बेलन जो दिया हुआ है वो बेलन के सूत्र लगाएंगे। तो बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल हुआ वो पाई R स्क्वायर बन गया। बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो गया वो 2 पाई R H बन गया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल है वो 2 पाई R कोष्टक H प्लस R बन गया और बेलन का जो आयतन है वो पाई R स्क्वायर H बन गया। और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक H प्लस R1 माइनस
R2 और खोखले बेलन का आयतन हो गया पाई h कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये आपको रफ कॉपी के अंदर जो है सूत्र आपको उतारना है और इसको याद करना है। इसके हम कल सवाल जो है पढ़ेंगे। धन्यवाद।